नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बात में स्वागत है दोस्तों हम आज अल जजीरा न्यूज़ चैनल पे या फिर एक मीडिया हाउस जो है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। और ये हम देखेंगे कि दोस्तों कि वो किस तरह से कितनी खूबसूरती से वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव चलाती है, या फिर कहे कि वो कितनी खूबसूरती से वो रेडिकल इस्लाम का जो है बचाव करती है, या फिर एक तरह से कहें कि वो किस तरह से रेडिकल इस्लाम की टेररिस्ट एक्टिविटीज का वो कितने अच्छे से और कितने सुंदरता से उसका बचाव करती है। और उस बचाव में उसका जो सबसे बड़ा जो हथियार होता है दोस्तों, वो होता है विक्टिम कार्ड, और दूसरा होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये बड़ा ही अच्छा जो है ना हथियार है दोस्तों। जहां जहां पे भी डेमोक्रेसीज हैं, वहां वहां पे ये संस्था जो है वहां पे मौजूद है, और वो इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके वो रेडिकल इस्लाम की टेररिस्ट एक्टिविटीज को वो बड़ी ही सुंदरता से बचाती है दोस्तों। और ये जो खबर जो है ना, भारत है चाहे सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, ये सब कहते रहे हैं, या फिर एक जो इस संस्था के बारे में जानते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत स्टडी की है, वो ये जानते हैं दोस्तों कि वो किस प्रकार की संस्था है और वो संस्था क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार से ग्लोबल टाइम्स को माना जाता है कि वो चाइना का माउथ पीस है या फिर मुखपत्र है, वो एक तरह से वो चाइनीज गवर्नमेंट की ही बातें करता है, उसी तरह से अल जजीरा को भी कहा जाता है कि ये भी कतारी गवर्नमेंट से फंडेड है उनके, और उन्हीं का नैरेटिव जो है चलाती हैं। तो जब हम ये बात देखते हैं कि भाई एक सरकार जो है वो क्यों रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करेगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और जब आप कतारी फैमिली, कतारी जो किंगडम है, वहाँ के जो किंग हैं, उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आप वो देखेंगे कि भाई वो तालिबान के साथ भी नेगोशिएशन कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ और यूएस के साथ में। वो उनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है इसराइल में भी। इसराइल है चाहे पैलेस्टीन वाला जो जो एरिया है, आप देखेंगे कि वो किस तरह से कितनी खूबसूरती से वो पूरे यूरोपियन में जितना भी अपराइजिंग हो रही हैं, अपराइजिंग इन द सेंस कि जितनी भी रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कितने अच्छे से वो बचाते हैं। तो ये आप जब आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हर जगह पे एक संस्था है, और इस संस्था को कहीं पे भी बैन नहीं किया था, काफ़ी सारी जगहों पे बैन किया गया है। उस पर हम बातें करेंगे, ठीक है। अभी रिसेंट जो अल जजीरा को जिस देश ने बैन किया है वो है इसराइल ने। और इसराइल ने उसको बैन इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि उसने पाया है कि भाई जो इनकी जो अल जजीरा के जो जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन है, फोटोग्राफर हैं, चाहे जो भी कुछ भी कहिए, इनके जो स्टाफ, वो अक्सर पाए जाते हैं जो कि हमास के जो टेररिस्ट होते हैं उनके मेंबर्स, वो ट्रेंड क्या बोलते हैं, एक तरह से ट्रेंड सोल्जर बोली या फिर ट्रेंड टेररिस्ट हैं, जो कि दिन भर तो अपना जो टेररिज्म वाला काम करते हैं वो करते हैं, और रात को अपना जो है वो जर्नलिस्ट बन जाते हैं। और ये सारी बातें जो है धीरे धीरे लोगों के सामने और जो मीडिया के सामने जो है ये बातें खुलकर सामने आने लगी, जब ये अभी जो रिसेंट में इसराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है। और उसमें क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो हैं आपके अल जजीरा के टेररिस्ट मारे जाने लगे, सॉरी टेररिस्ट जर्नलिस्ट जो हैं वो उसमें मारे जाने लगे। और जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तब वो उनकी असलियत पता चली कि भाई ये तो बेसिकली ये हमास के टेररिस्ट हैं। और ये जो जैसा कि मैंने कहा कि वो लोग रात को जो है वो जर्नलिस्ट बन जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से और भी काफ़ी सारी घटनाएं जो हैं वहाँ पर देखने को मिली हैं दोस्तों।
उसके साथ-साथ अगर आप हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि लगभग 4 से 5 कंट्रीज़ या फिर उससे ज़्यादा भी कंट्रीज़ जो हैं, उन्होंने इस अल जज़ीरा को बैन करके रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब, आपका यूएई हो गया, बहरीन हो गया, मिस्र है। मिस्र तो भाई 2013 से उसको बैन करके रखा हुआ है। और वहाँ की जो एक अदालत है, देखिए, सरकारें बैन करती हैं वो अलग बात है, वो तो करती हैं। उसके साथ-साथ ये इस संस्था को जो है लपेट चपेट पड़ी है कायरो की जो कोर्ट है, उसने जो है इस अल जज़ीरा को बैन किया। और उसका बैन करने का कारण क्या था दोस्तों कि वो जो है जो कोर्ट कह रही है दोस्तों कि आप जो है हिंसा भड़का रहे हैं और जिसके कारण जो है इजिप्शियंस की जान जा रही है। वेरी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर करके कह रही है। उसी तरह से 2015 में भारत ने भी अल जज़ीरा को बैन किया था दोस्तों। और उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि भाई ये काफ़ी लंबे समय से, है ना दोस्तों, ये भारत का जो मैप था, ये डिस्टॉर्टेड मैप दिखा रहे थे, जिसमें कि आपका जम्मू कश्मीर का काफ़ी सारे हिस्से नहीं है, आपका अंडमान और निकोबार वो भी नहीं दिखा रहे थे। तो इसके लिए भाई उनको 5 दिन के लिए भारत सरकार ने बैन किया था। वैसे अल जज़ीरा जैसी संस्था को बैन करना बड़ा ही कठिन काम है भारत में। और जो भी है आपका, आप अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई अल जज़ीरा को अभी तक भारत ने बैन नहीं किया है। और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, या फिर जो ग्रुप्स के बीच में या फिर एक पर्टिकुलर नैरेटिव चलाने के लिए, ये काफ़ी क्लियर है दोस्तों। लेकिन तभी भी भारत सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है कि भाई इस संस्था को बैन किया जा सके। और यही हाल जो है, ये भारत का ही नहीं, बहुत सारे दूसरे देश जो हैं वहाँ पर भी, जहाँ पे कि डेमोक्रेसी के नाम पे सब चीज़ चलता है, वहाँ पर भी ये संस्था जो है बैन नहीं हुई है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि वॉशिंगटन पोस्ट है, जब इज़राइल ने अल जज़ीरा को बैन किया, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बैन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विरुद्ध जाता है। तो आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है इसको। और ये अल जज़ीरा इसी का फ़ायदा उठाकर ये सारे काम करती है और एक सारे का सारा एक नैरेटिव चलाती है। और जो भी टेररिस्ट जहाँ पर भी पकड़ा जाए, तो उनके लिए एक एक्सक्यूज़ जो है खोजती है, और उस एक्सक्यूज़ को वो लेकर जो है एक नैरेटिव बनाती है, ताकि जो असर जो है वो उस असर को कम किया जा सके। तो ये बड़ी ही चालू संस्था है और बड़े ही वेल कनेक्टेड संस्था है दोस्तों, और वेल कनेक्टेड एंड वेल फंडेड भी है। तो लेकिन इसके जो कार्य है, धीरे, जैसे मैं कह रहा था, धीरे धीरे लोगों के सामने आते जा रहे हैं। अब ये देखना है कि इसके इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई कैंपेन चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, इसकी क्रेडिबिलिटी जो है दोस्तों, जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो बीबीसी को अब कोई भाव नहीं देता है। एक समय हुआ करता था कि भाई बीबीसी से अगर कोई न्यूज़ आ जाती थी तो एकदम मतलब सही मानी जाती थी। अब जो है, अगर बीबीसी से कोई न्यूज़ आती है तो उसको आदमी 5-6 बार जो है उसको कंफर्म करता है कि हाँ भाई ये न्यूज़ सही है या गलत है या क्या है। तो वैसा कुछ अल जज़ीरा के साथ होगा या नहीं होगा, ये तो समय की बात है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि एक अल जज़ीरा एक ऐसी संस्था है जो मीडिया हाउस के रूप में टेररिस्ट इस्लामिक रेडिकल इस्लाम को उसका बचाव करती है और उसको आगे उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बढ़ाने का काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत